बात कर रहे हैं हम व्हाट इज नोड जेएस से। तो नोड जेएस के लिए आंसर अगर हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली नोड जेएस, उसका नाम नोड जेएस क्यों पड़ा। तो बेसिकली नोड जेएस का काम है कि अगर मेरे को कोई भी स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बिल्ड करनी है जो बहुत लार्ज हो, अगर मेरे को इस टाइप की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो मैं नोड जेएस यूज करता हूँ। जैसे कि नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ देम जो बहुत लार्ज है प्लस वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब उसके उसके पास सेवरल नोड्स होंगे। इसका मतलब वो एक मशीन पे डिप्लॉय नहीं होगी, मल्टीपल मशीन्स पे डिप्लॉय हो रही होगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नोड जेएस। तो अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशंस की तरफ जाएं तो नोड जेएस इज डिजाइन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इसका मतलब कोई एप्लीकेशन इतनी लार्ज है कि हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, और विद मेनी नोड्स। इसका मतलब उसे डिप्लॉय करने के लिए वी क्रिएट मल्टीपल नोड्स। इसका मतलब वो एक सिंगल मशीन पे डिप्लॉय नहीं होकर उसे मल्टीपल नोड्स पे डिप्लॉय किया गया, या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही मशीन पे हो जहां पर मल्टीपल कोर्स पे उसे डिप्लॉय किया गया हो। दैट्स वाई ईच नोड इज, इसका मतलब दैट्स वाई हर वो नोड को हम क्या बोलना शुरू करते हैं, नोड ही नोड जेएस के नाम से बुलाना शुरू कर रहे हैं, इसलिए दैट्स वाई इसका नाम ही नोड जेएस पड़ गया। नोड जेएस का पर्पस ये है एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करना, यानी कि एसिंक्रोनस आईओ करने के लिए बहुत बढ़िया है। इवेंट ड्रिवन पे काम करना, इसका मतलब सर्वर साइड पे इवेंट ड्रिवन चलता है। प्लस ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, और ये बना ही है कि अगर आपको कोई भी स्केलेबल नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो नोड जेएस इज वेल सूटेड फॉर दिस, राइट। तो हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ में आया कि नोड जेएस बेसिकली कर क्या है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी हम नोड जेएस की बात करते हैं तो देखो एग्जांपल समझते हैं कि जब हम बात करते हैं नोड जेएस की, तो नोड जेएस ऐसा कुछ बोल रहा है कि सपोज अगर मैं कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन में बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल नोड्स बनाऊंगा। ये जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ दीज आर मल्टीपल नोड्स मेरे पास बनेंगे। हो सकता है कि इस वाली नोड पे मेरे पास यूजर का लॉगिन, रजिस्ट्रेशन ऐसा सिस्टम, यानी कि यूजर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ रख रहा हूँ। इस वाले नोड पे हो सकता है कि मैं ऑर्डर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। हो सकता है यहाँ इस वाले नोड पे प्रोडक्ट्स रिलेटेड चीज़ें हों, और लेट्स से पेमेंट जितनी भी हो रही हैं वो इस वाली नोड पे हो रही हो, और ये सब आपस में इंटर कनेक्टेड हो, है ना। वो शायद ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि मेरे पास मैंने अपने एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के अंदर, इंस्टेंट ऑफ कि मैं सब कुछ एक जगह मेंटेन कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना रहा जहाँ पर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड लोड है। इसका मतलब जब कोई इंटरनेट से बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगी इसके पास, यहाँ से यूजर्स जब रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास किस तरीके की रिक्वेस्ट है, यूजर रिलेटेड है या पेमेंट्स रिलेटेड है या ऑर्डर्स रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स रिलेटेड है। बेस्ड ऑन इट विल बी गेट डिवाइडेड, वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए हम नोड जेएस की अगर हम बात करें तो हम नोड जेएस को सबसे पहला पॉइंट है बोलते हैं कि नोड जेएस जो है, क्योंकि वो उसकी जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, और ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए उसे किसकी जरूरत है, जावास्क्रिप्ट के रन टाइम इन्वायरमेंट की जरूरत है। बिकॉज इट नीड अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट, वो उसे चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें V8 इंजन यहाँ पर हमें मिलता है। तो इट हैज समथिंग कॉल्ड V8 इंजन, हमें यहाँ पर V8 इंजन यहाँ पर मिल रहा है ताकि हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को समझ सक चला पाएं। इसका मतलब आपको समझना है कि जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एरे का फंडा या फंक्शंस का फंडा या ऑब्जेक्ट्स का फंडा, ये सारी चीज़ जो भी लैंग्वेज रिलेटेड स्टफ है, इट इज टेक केयर बाय वूम, बाय V8 इंजन। दिस इज एन ओपन सोर्स, इसे इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है ताकि लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही रहे, और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे कंपाइल इंटरप्रेट करने के लिए हमें V8 इंजन मिल जाए। उसके साथ साथ जितने भी लो लेवल ऑपरेशंस हैं, तो जितने भी लो लेवल ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि डिस्क में से रीड करना, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डिस्क आईओ करना होगा मेरे को, या सपोज कोई नेटवर्क पे आईओ करना होगा, नेटवर्क पे से कुछ रीड राइट करना होगा, या मेरे को कोई ओएस रिलेटेड स्टफ निकालना होगा, या मुझे प्रोसेस पे काम करना होगा, या मुझे थ्रेड्स पे काम करना होगा, या मुझे बफर्स पे काम करना होगा। तो ये सब मेरे लो लेवल स्टफ्स हैं, और ये सब लो लेवल स्टफ मैं करवाऊंगा एक स्पेशल लाइब्रेरी से विच इज़ कॉल्ड libUV। तो libUV सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई लाइब्रेरी है जो एसिंक थ्रेड्स पे काम करती है। इसके यानी कि इसकी जो थ्रेड्स हैं वो एसिंक्रोनस है। तो थॉट प्रोसेस ये होगा कि जितने भी लो लेवल स्टफ हैं दैट इज टेक केयर बाय वूम, बाय libUV। तो इसका मतलब लैंग्वेज वाला स्टफ V8 टेक केयर करेगा और libUV वाला स्टफ टेक केयर करेगा। तो नोड जेएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ V8 इंजन भी उसके पास है और लो लेवल के लिए libUV है। ऑफकोर्स जब एप्लीकेशन बहुत जाइंट होगी तो मुझे इसके साथ एक मॉड्यूल सिस्टम की जरूरत होगी। मॉड्यूल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारी जावास्क्रिप्ट फाइल बनेंगी तो वो आपस में कैसे बात करेंगी। अगर उन्हें आपस में बात करना है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा फीचर यूज़ कर सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा जो फीचर है दैट इज़ थ्रू ECMA 6। ECMA 6 में ये फीचर आया था। तो नोड जेएस यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट तो वो ECMA 6 का फीचर यूज़ कर सकता है, लेकिन ECMA 6 2015 ऑनवर्ड्स हमारे पास आया था।
उससे पहले क्या हुआ था, क्योंकि नोड जेएस तो 2009 में आ गया था, तो इसलिए वो लोग यूज करते थे कॉमन जेएस नाम के मॉड्यूल सिस्टम को। इसका मतलब इसका जो डिफॉल्ट सिस्टम है वो कॉमन जेएस है, और अब मॉडर्न सिस्टम वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज कर सकता है। तो अगर हम नोड जेएस को बोलें तो नोड जेएस हमें V8 प्रोवाइड कर रहा है, नोड जेएस हमें लो लेवल के लिए libUV प्रोवाइड कर रहा है, और मॉड्यूल सिस्टम के लिए कॉमन जेएस प्लस ECMAScripts का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, सो वी हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि नोड जेएस आइडली है, इसलिए हम नोड जेएस को सिर्फ रन टाइम इन्वायरमेंट तक खत्म नहीं कर सकते। राइट राइट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि नोड जेएस बेसिकली आइडली कर क्या रहा है। देखो, जो अभी तक हमने बात पढ़ी है कि नोड जेएस बेसिकली 3 लेयर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कि V8 प्रोवाइड कर रहा है, libUV प्रोवाइड कर रहा है, और अपना मॉड्यूल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ कनेक्ट होकर चलता है, तो इसलिए बेस्ट है हम इसका इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे, नोड का इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है और नोड जेएस आइडली क्या कर रहा है। क्योंकि अगर libUV लो लेवल सारे स्टफ परफॉर्म कर रहा है तो नोड जेएस का कहाँ पर फिटमेंट है। तो हम ये समझ सकते हैं, अगर हम इस इमेज में देखना शुरू करें, कि एज अ डेवलपर वी आर एक्चुअली राइटिंग अवर सोर्स कोड। तो यहाँ पर मैं एज अ डेवलपर अपना सोर्स कोड लिख रहा हूँ, और जो सोर्स कोड होगा वो डॉट जेएस होगा, दैट्स अ डॉट जेएस सोर्स कोड। अब इस डॉट जेएस कोड जब मैं लिखूंगा तो ऑफ कोर्स मैं जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिख रहा हूँ, और जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास V8 है। तो V8 इसलिए लगाया गया ताकि वो जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर चला सके, क्योंकि अगर हम क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम के पास V8 होता है। अगर लेट से हम माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर यूज करते हैं तो उसके पास चक्रा इंजन होता है। तो हर एक के पास, अगर फायरफॉक्स यूज कर रहे तो स्पाइडर मंकी इंजन है, तो सबके पास अलग अलग इंजन है। बट V8 इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इंजन, तो इन्होंने V8 को यूज किया, तो इट मीन्स आउटसाइड द ब्राउजर वो जावास्क्रिप्ट को चला पाएंगे। राइट, तो दैट्स वाई V8 यहाँ पर बैठा, और इसने सब बेसिकली किस पे काम किया, लैंग्वेज फीचर्स पे काम किया। यानी कि अगर मेरे को लैंग्वेज फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, एरे, ये सारी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऐसी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, तो वो सब कौन अंडरस्टैंड करेगा, V8 अंडरस्टैंड करेगा। नाउ लो लेवल स्टफ वी नो कि जितना भी लो लेवल स्टफ होगा वो सी की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है libUV, जो सब फाइल हैंडलिंग या नेटवर्किंग या सारे सिस्टम्स पे काम करता है, कंप्लीटली रिटर्न है सी के अंदर। नाउ फिर नोड का क्या फिटमेंट है, नोड बेसिकली क्या करता है, नोड कहता है कि मैंने अपने कुछ कोर मॉड्यूल्स बनाए हैं जो रैप्ड है इसके, यानी libUV के वो रैप्ड है। और वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मैं अगर एक डेवलपर हूँ, जावास्क्रिप्ट जानता हूँ, तो मैं जावास्क्रिप्ट को तो यूज कर सकता हूँ, बट आई कैनॉट यूज सी लैंग्वेज स्टफ। तो सी लैंग्वेज के स्टफ को बुलाने के लिए दे क्रिएट देयर रैपर मॉड्यूल्स। तो वी आर यूजिंग अ वर्ड, इन्होंने एक रैपर्स क्रिएट करे हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो रैपर्स क्रिएट किए गए हैं, दीज रैपर्स आर बेसिकली, जैसे कि एफ है यहाँ पर, एस फाइल सिस्टम। इसका मतलब अगर मेरे को लो लेवल फाइल हैंडलिंग करनी है, तो अगर मैं कोई भी लो लेवल फाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ, आई कैन डू इट थ्रू एस। इसका मतलब मैं सोर्स कोड को बुलाऊंगा, और सोर्स कोड में एस नाम के मॉड्यूल को यूज करूंगा, और ये मॉड्यूल इंटरनली जाकर किससे बात करके आएगा, libUV से, लो लेवल स्टफ परफॉर्म करने के लिए। तो इन लोगों ने बेसिकली अपने रैपर मॉड्यूल्स लिखे, और उन रैपर मॉड्यूल्स को कनेक्ट किया इस लो लेवल से। तो इसका मतलब जितने भी लो लेवल स्टफ होंगे वो libUV से बात करेंगे, लेकिन थ्रू दिस रैपर मॉड्यूल्स। एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर मुझे सिर्फ इन रैपर मॉड्यूल्स को देखना है कि रैपर मॉड्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं, और जितना भी लो लेवल स्टफ है वो मैं V8 के थ्रू अचीव करके आ सकता हूँ। तो V8 से बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो जो लो लेवल स्टफ है, इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो लैंग्वेज रिलेटेड स्टफ है, तो इफ एल्स या फॉर लूप्स या एरेज या फंक्शंस, ये सारे स्टफ में V8 के थ्रू करके आ जाऊंगा। तो इस तरीके से है ना, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, काम करने लायक हो जाएंगी। तो अगर मैं गिटहब नोड जेएस पे जाता हूँ, तो वी आर एबल टू सी कि ये बता रहा है कि अगर मैं इसकी रिपोजिटरीज में जाऊँ और नोड की रिपोजिटरी पहुँच जाता है यहाँ पर से, तो वी नो कि यहाँ पर नोड पे डेली कुछ ना कुछ ये परफॉर्म कर रहे हैं टास्क। और नोड जैसे एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर हम इसके अंदर, इसके रिपोजिटरी में जाकर इसके लिब पे जाते हैं, राइट, इनसाइड दिस लिब, तो अगर हम लिब में देखें तो लिब में वी आर एबल टू सी एफ है यहाँ पर। और एफ के अंदर हमें इसकी जेएस फाइल्स दिखनी शुरू होती हैं, राइट, और वो जेएस फर्दर और जेएस पे डिपेंडेंट है। और देखो, ये रिक्वायर यूज कर रहा है, इसका मतलब कॉमन जेएस यूज कर रहा है इंटरनली बिहाइंड द सीन। तो अगर हम यहाँ से इसके लिब पे जा रहे हैं, तो इट मीन दीज आर द रैपर मॉड्यूल्स। इन रैपर मॉड्यूल्स के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर एक इंटरनल के अंदर हमें एफ दिखता है, राइट, वी जस्ट गो इनसाइड दिस एफ। और एफ में हमने देखा था यहाँ पर इसके प्रॉमिस डॉट जेएस था। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो सम हाउ वी आर एबल टू सी कि ये कुछ इंटरनल बाइंडिंग्स कर रहा है किसी कॉन्स्टेंट्स के साथ। क्योंकि जब भी वर्ड आता है ना इंटरनल बाइंडिंग, इसका मतलब libUV से जब भी बात करेगा थ्रू दिस इंटरनल बाइंडिंग, तो हमें यहाँ पर दिखेगा इंटरनल बाइंडिंग कर रहा है किसका, एफ के साथ भी। इसका मतलब इट इज यूजिंग कि वो, या ये जो यहाँ पर जो हमें एफ दिख रहा है उसके साथ वो इंटरनल बाइंडिंग कर रहा है। अब इंटरनल बाइंडिंग करने का मतलब गाइस ये है कि अगर हम नोड पे वापस आते हैं तो नोड पे लिब के साथ साथ एक एसआरसी नाम का फोल्डर भी है।
जिसके अंदर सब डॉट एच फाइल्स है, यानी कि सी वाली फाइल्स हैं। और ये जो सी वाली फाइल्स हैं, जो अगर हम यहाँ पर देखना शुरू करें, ये सी वाली फाइल्स वो लो लेवल स्टफ परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर मैं किसी भी सी फाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ से, तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं ना वो सब सी का कोड है। अगर मैं सी के कोड में से कोई एक कोड खोल के दिखाऊं आप लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एफ एस रिलेटेड देख रहे थे, तो मैं एफ एस के ही इवेंट्स खोल देता हूँ। तो अगर आप इवेंट्स खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि इट्स अ प्योरली सी कोड। और ये यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर V8 भी यूज करता हुआ दिखेगा, यानी V8 के डेटा टाइप, इसका मतलब जो जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप है वो V8 के डेटा टाइप में कन्वर्ट होते होंगे, क्योंकि V8 खुद लो लेवल पे C++ में काम कर रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि जितने भी वो लो लेवल स्टफ चलाएगा ना, दैट इज थ्रू दिस सी लैंग्वेज। तो अगर हम इस पूरी लर्निंग को देखें तो थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए हमारे पास। तो फाइनल जो पिक्चर हमारे पास बनकर आती है ना, वो ये है हमारे पास कि अगर हम पूरे कोड को देखें तो जो भी हम सोर्स कोड लिख रहे हैं वो लिब को यूज कर रहा है। इसका मतलब नोड जेएस के जितने भी कोर मॉड्यूल्स हैं, दैट इज कमिंग थ्रू दिस लिब। हम लिब को बुलाते हैं, लिब के अंदर ये सब मॉड्यूल्स बैठे हैं और ये मॉड्यूल्स जाकर फर्दर लिब यूवी से बात करते हैं। इसका मतलब ये जितने मॉड्यूल्स लिखे गए हैं दैट इज इन द जावास्क्रिप्ट, और फिर वो जाकर इंटरनल बाइंडिंग्स को यूज कर रहे हैं। तो इट इज यूजिंग अ थिंग कॉल्ड इंटरनल बाइंडिंग। इंटरनल बाइंडिंग के थ्रू इट इज बाइंडेड थ्रू दिस, वो सी से बाइंड होते हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम इस लैंग जब हम इस कोड को लिख रहे हैं तो इसके अंदर अगर हम कोई डे टाइप्स यूज कर रहे हैं जो कि जेएस के डे टाइप्स हैं, आई मीन अगर मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ वो उस टाइप का बन रहा है, तो ये इंटरनली जाकर V8 के टाइप से भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि V8 इटसेल्फ लो लेवल C++ में लिखा हुआ है, जो कि ये प्योरली सी में लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई Node.js जो बैठा है इट इज एक्चुअली द रैपर ऑफ देम। इसका मतलब वो इस तरीके से लो लेवल काम हमसे करवा कर आ पा रहा है, राइट। तो हमें कुछ फंडामेंटल समझ में आया कि नोड एक्चुअली में कर क्या रहा है, नोड का स्टैंड कहाँ पर है। तो नोड इज बेस्ट फॉर अगर हमें कोई हाईली स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बिल्ड करनी है विच इज फॉर द वेब, और इवन इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें कोई डेडिकेटेड कनेक्शंस बिल्ड हो, तो वहां पर भी बहुत बेस्ट सूटेड है। जिस भी एप्लीकेशन के अंदर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, जिसमें एसिंक आईओ बहुत है, जहां पर डेटा का रीड राइट बहुत है, वहां पर ये बेस्ट सूटेड है। तो अगर हम फाइनल पिक्चर देखें तो इसका मतलब सोर्स कोड लिखा गया, सोर्स कोड से सोर्स कोड ने लैंग्वेज फीचर तो यूज करी, इट मींस इट हैज दिस लैंग्वेज फीचर एज वेल एज इट इज यूजिंग दिस नोड.जेएस के कोर मॉड्यूल्स, और फिर वो जाके यूज कर रहा है इंटरनल बाइंडिंग। तो अब मॉडर्न टाइम में इट इज कॉल्ड इंटरनल बाइंडिंग, पहले कहलाता था प्रोसेस डॉट बाइंडिंग। और फिर फर्दर जितने भी हमने यहाँ पर टाइप्स यूज कर रहे हैं वो जेएस के टाइप्स इज गेट कन्वर्टेड इनटू द C++ टाइप थ्रू दिस V8। और फिर फाइनली जो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा वो libUV का होगा फॉर लो लेवल स्टफ, जो कि हमारे पास Node.js के अंदर हमें SRC के अंदर देखा था। तो ये पूरा लिब वाला पार्ट है एंड दिस वुड बी द SRC वाला पार्ट, ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। सो दिस दिस इज हाउ कि Node.js का इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर मैं आपको लेके जाऊं कि Node.js इज यूज्ड बाय, तो यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स इटसेल्फ। तो नेटफ्लिक्स इसे यूज कर रहा है तो इसके बैकएंड सर्विसेज इसमें बिल्ड हुई है, लार्ज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग वो इससे कर पा रहा है, रियल टाइम अपडेट्स भी इसी से लेकर आ पाता है, क्योंकि एसिंक आया बहुत अच्छा है इसका। उबर इज ऑल्सो यूजिंग दिस। तो उबर राइडर्स की रिक्वेस्ट लेने के लिए, ट्रैक करने के लिए ड्राइवर लोकेशन को, अगेन बिकॉज यहाँ पर रियल टाइम आयो है कि जब भी मेरे पास ज़्यादा इनपुट आउटपुट होगा वहाँ बहुत बेस्ट फिट होगा। लिंक्डइन इज राइट नाउ ऑल्सो यूजिंग दिस, पेपाल इज यूजिंग इट, वॉलमार्ट एंड, तो ये सब प्रोमिनेंट कंपनीज हैं विच इज यूजिंग Node.js। तो Node.js की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है एंड इज बेस्ट सूटेड फॉर जो लोग बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें वेब एपीआई डेवलपमेंट करना है, या जिन्हें कोई रियल टाइम डेटा पे बहुत काम करना है। रियल टाइम डेटा जैसे शेयर मार्केट के रेट्स हो गए, या न्यूज़ के बारे में आ गया है, स्पोर्ट्स कोई चल रहा है, क्रिकेट का या आईपीएल का स्कोर रियल टाइम अपडेट हो रहा है, तो वहाँ पर ये बेस्ट सूटेड है। लाइव चैट्स हम जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ बहुत बेटर है। अगर हम कोई ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर गेमिंग चल रही है, लाइव दिख रही है सारी चीज़ें, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया है। स्ट्रीमिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे कि स्पॉटिफाई, यूट्यूब, उधर बहुत बढ़िया है। तो इन सब एरियाज के लिए दिस इज वेल सूटेड, Node.js बहुत वेल सूटेड है वहाँ पर।